नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले हम 13 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ बिहार दरोगा से संबंधित बिहार दरोगा का डेडिकेटेड एक टेस्ट सीरीज कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 140 रुपया कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 20% लाभ, मान लीजिए 100 रुपया का कोई सामान है, 120 रुपया में बेचा जाता है, 20% लाभ होता है। यदि इसे 140 रुपया कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती। यानी मान लीजिए कि 100 रुपया सामान है, इसको 15% हानि पर बेचा जाएगा, 85 होगा। अब कह रहा 140 रुपया कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। यानी ये दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 35। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 35% का वैल्यू दिया हुआ है आपको। 35 का वैल्यू दिया हुआ है 140, तो आपको 100 का वैल्यू निकाल देना है, तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंस, जैसे 140 रुपया हम 100 माने हैं, इसीलिए 35 का वैल्यू 140, तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या क्या हो जाएगा, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नूरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने किया है, दक्षिण कोरिया। अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय थे। अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय थे जीएस सिरोही। कौन थे, जीएस सिरोही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। परवाल भित्तियाँ किनमें नहीं पाई जाती है, तो सुंदरबन में परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और अमेरिका दोनों में। कहाँ कहाँ, भारत और अमेरिका दोनों में। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में सजाना है। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में सजाना है, तो आइए हम देख लेते हैं, इसको सजाते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध आपको 1529 में हो जाएगा। खनवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध 1539 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो पहले हो जाएगा आपको 1527, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में असत्य है। तो यह एकल झिल्ली की बनी होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में असत्य है, बाकी सभी सही है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही के डिमांड पे हम ये सेट ला रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है, यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण है, जबकि यादव वर्ण नहीं है। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था, हेनरी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य के पिता का पति मीना की माता का भाई है। वंश मीना और कविता का भाई है। वरुण आर्य के पिता है। वरुण वंश से किस प्रकार संबंधित, तो वरुण
वंश से मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का विभाजन किसकी सिफारिश पर किया जाता है, किसकी सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल, क्या था, हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। लातविया देश की राजधानी कहाँ स्थित है, लातविया देश की राजधानी रीगा है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा निम्न में से किससे ली थी, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा निम्न में से किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी, किससे, उपगुप्त से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी क्षार है, उसका पीएच 7 से अधिक होगा यानी 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था, 1775 से 1782 के बीच। यह सालाबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ लास्ट पेज के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं तब कौन सा फीचर आपकी मदद करेगा, तो इनमें से आपको फुल नोट फीचर आपकी मदद करेगा। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाह्य या पदार्थ में तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता तब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। क्या हो जाएगा, उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम होगा तब तक उसमें आग या आग नहीं पकड़ सकता, नहीं जल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के R पर जोर दिया गया, निम्न में से कौन इसका हिस्सा नहीं है, तो रेस्क्यू, रिड्यूस, रिपर्पोज हिस्सा है जबकि रिफॉर्म इसका हिस्सा नहीं है। 5 प्रकार के R का किया गया, इसमें रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रेस्क्यू है, रीयूज है, रिपर्पोज है और रिसाइकिल है, जबकि ऑप्शन नंबर रिफॉर्म इसमें नहीं है। आटे की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 600 रुपये में 20 केजी अधिक आटा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आटा का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन में आता है तो क्या कहता है, आटे की कमी में 25% की कमी एक व्यक्ति को 600 रुपये में, 600 का 25% कितना हो जाएगा आपको, 150 में 25% कमी होता है। 600 उसके पास रुपया, उसमें 25% कमी होता है यानी 150 रुपये बचता है, तो 20 केजी अधिक आटा खरीद लेता है, 20 केजी अधिक आटा खरीद लेता है तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 खरीद सक्षम बनाती है। आटा का मूल पूछ रहा है, ये तो घाटा हुआ मूल है यानी 25% घटाने के बाद 7.5 हुआ है कीमत, तो 100% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी नहर किस देश में स्थित है, केपी नहर भारत में स्थित है। जादूनामा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है, जादूनामा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है, जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा, किस वर्ग के, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम क्या कर दिया गया है, सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम क्या कर दिया गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी,
सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। ग्रीन हाउस से संबंधित सत्य कथन का पहचान करें। प्रकाश अंदर आता है पर ऊष्मा बाहर नहीं निकाला जाता है। क्या हो जाएगा? प्रकाश अंदर आता है पर ऊष्मा बाहर नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ड चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? फर्ड चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है यहाँ। तो चौथी अनुसूची क्या है? राजभाषा से संबंधित है। चौथी क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा। छठी हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र। आठवीं हो जाएगा भाषा से संबंधित है, जबकि नौवीं भूमि सुधार से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? तो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन क्या है? संतृप्त कार्बन यौगिक है, जबकि बाकी सब असंतृप्त कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB 2 BC 747, तो AC का मान निकाले। ऐसा क्वेश्चन में रहता है, तीनों लिख लेंगे ABC। AB कितना दिया है? 2 3, BC 4 7। इसके बाद इसको कर देते हैं ऐसे, 4 दूना 8, 3 चौका 12, 7 तिरका 21। तो किसका किसका पूछ रहा है? AC का 8 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC पूछ रहा है तो 8 21 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आचार्य रमन आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? वियना में है। कहाँ है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ अवस्थित है? नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन हरितगृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ना, होती है। ओजोन तो हरितगृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसमें से गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिनॉइड नहीं है? एक्टिनॉइड नहीं है तो ल्यूटेनियम। ल्यूटेनियम एक्टिनॉइड नहीं है। संविधान सभा में सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 293 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का पहचान करना है। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहायता बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहायता से स्थापित किया गया? नहीं, बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से नहीं, जबकि बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहयोग से स्थापित किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है, रूस के से स्थापित किया गया था। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक नहीं है, केरल है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन केरल है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक MS स्वामीनाथन थे। नहीं, भारत में हरित क्रांति शुरू किया था MS स्वामीनाथन, जबकि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक MS स्वामी नहीं थे। तो इसमें से असत्य कथन चुनना है, तो 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2002 को रविवार था, तो 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ऐसा क्वेश्चन में 2002 से आपको 2022 तक जाना है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 20 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स हो जाएगा। 20 ईयर्स में आपको ये देखना है
कि लीप ईयर कितना आ रहा है, समान ईयर कितना आ रहा है। तो आपको लीप ईयर आएगा 2 से जाइएगा तो जो 4 से कट जाता है 4 होगा, 2004 होगा, 2006 होगा, 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, यानी 5 लीप ईयर आएगा। तो आपको लीप ईयर में और संख्या 2 बढ़ता है, जबकि सामान्य ईयर में 1 बढ़ता है। तो 15 गुना 1 प्लस 5 गुना 2, इतना आपको ऑड नंबर यानी ऑड नंबर हो जाएगा। तो 15 10 25 आपको हो जाएगा। तो इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो आपको शेष कितना बचेगा, 4, यानी 4 इसमें आपको रविवार में 4 जोड़ देंगे। तो रविवार में 4 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा बनता है, ऑड दिन निकाल देंगे और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 को माना को पहली भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह बात कहाँ उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य में। असत्य कथन का पहचान करें। रिहंद परियोजना सोन नदी पर स्थित है। असत्य कथन, रिहंद परियोजना सोन नदी पर स्थित है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया था? राम बनजी सुतार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह कौन थी? गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की एंकर थी। क्या थी? दूरदर्शन की एंकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र के आविष्कारक कौन है? प्रक्षेपास्त्र के आविष्कारक कौन है? वर्नर वान जॉन। कौन हो जाएगा? वर्नर वान जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज से दिया है, तो सीरीज से दिया है तो इसको देख लीजिए। इसमें दिया है, पहला रो में है 7 में 4 से गुना किया है, 7 में 4 से गुना किया है, 7 चौका 28, और फिर ये जो 4 है इसमें 5 से गुना कर दिया, 4 पचे 20। उसी प्रकार 12 में आपको 7 से गुना किया है, और फिर 7 में आपको 5 से गुना कर दिया है, 35 आ गया। उसी प्रकार 9 में 5 से गुना किया है तो 45 आएगा, और फिर 9 में 5 से गुना किया है तो 45 आएगा, फिर 5 में जो 5 से गुना कर देना है तो 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की परिधि है जो पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ती है। किसके कारण? पार्श्व विभाज्योतक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? उपरोक्त सभी हो जाएगा। जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? आशा भोसले। नगद कोष अनुपात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक अधिकारी। किसके द्वारा? मौद्रिक अधिकारी द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी। बाघ गार्डनर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना हो गया है? 3167। 200 बढ़ गया है, पहले कितना था? 2967 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है?
किसके द्वारा? 70वें संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 70वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था? चैम्बरलिन। किसने किया था? चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? डायफ्राम नहीं है, बाकी सभी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर भंटा को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर भंटा को जीआई टैग मिला है? बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इनमें से कौन से कथन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ये भी सही है। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। सभी सही है। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से धातु भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है? तो आयरन और जिंक। आयरन जिंक के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके द्वारा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5400 रुपया की एक राशि 10% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 8100 रुपये हो जाएगी? 5400 रुपये की एक राशि 10% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 8100 हो जाएगा? तो आपको इसमें देख लेना है कितना बढ़ा है ब्याज आपको। तो आपको ब्याज बढ़ा है कितना? 2700। 2700 बढ़ा है। 2700 आप देखिएगा 5400 का कितना परसेंट है। तो 2700 5400 का आपको 50% है। तो रेट दिया है यहाँ 10%, तो 50% रेट 10% दिया है। तो कितना समय पर 50% हो जाएगा? तो 5 साल हो जाएगा। कितना साल? 5 साल। ऐसा क्वेश्चन सब वर्बली करना है, लिखना उखना कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 साल। यानी 10% के रेट से 5 वर्ष करेंगे तब ना 50% होगा। तो आपको 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष क्या है? धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ है। निम्नलिखित में से किसे व्यूअर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे व्यूअर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यथार्थ मछली है? कौन सी यथार्थ मछली है? डॉग फिश। क्या हो जाएगा? डॉग फिश। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश ये सब मछली नहीं है, डॉग फिश मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। किस नदी पर? कांगो नदी पर। एक योटाबाइट किसके बराबर होता है? एक योटाबाइट किसके बराबर होता है? 2⁻80 बाइट के बराबर होता है। इसी प्रकार एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट 1 किलो 1 KB 2⁻10 बाइट के बराबर होता है। 1 MB 2⁻20, 1 GB 2⁻30, 1 TB 2⁻40, 1 पेटाबाइट 2⁻50, एक्साबाइट 2⁻60, जेटाबाइट 2⁻70, योटाबाइट जो पूछा गया है 2⁻80 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री परियोजना की
की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा 2023 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा स्थित अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई? कब किया गया? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किससे संबंधित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तत्व जिनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? उनकी संयोजकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है और वह अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस। 17 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। धनुर्वेद निम्नलिखित किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैथलगुडी गैस पर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है? द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण था? हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षक था? महायान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में हो जाएगा। क्या? हाँ, जलगोड़ा में। केंद्रीय ट्रैक्टर संधान कहाँ है? केंद्रीय ट्रैक्टर संधान आपको नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान आपको कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, आपको मैसूर में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4132। कहाँ हो जाएगा? 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 60 है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत से लोग इसको बिना जाने पहचाने 100/6 किलोग्राम लगा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ द्रव्यमान पूछा गया। क्या? यहाँ ध्यान देना है, द्रव्यमान कहीं ले जाइए चेंज नहीं होगा, जबकि भार ले जाइएगा, आपको भार दिया रहता तो चेंज होता। तो यहाँ द्रव्यमान दिया है, कोई चेंज नहीं होगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक माना जाता है? किसे मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। अचत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। किस खेल से है? टेबल टेनिस। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि शुष्क दिया है, यहाँ ध्यान देना है, शुष्क दिया है तो 10⁶ ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सभी रसधानी का कार्य है, जबकि गमन रसधानी का कार्य नहीं है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। वहां से जाके आप आसानी से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।